जो चीफ एग्जेक्टिव है सूबे का, वो ये कहते हैं कि मैं सर पे कफन बांध के निकलने लगा हूँ, आप एक गोलियां मारेंगे मैं 1000 गोलियां चलाऊंगा। तो पूरा मैंने एहतजाज का जो नैरेटिव है वो शायद ट्रैवल नहीं कर पाता। मैंने उस दिन देखा कि उनकी टांगों पे और बाजू पे और यहाँ पे बाकायदा तौर पे रबर बुलेट्स के जख्म है जो इस वक्त तक मौजूद है। अदम एतमाद असली पार्लियामेंट थी, उसे डिसॉल्व कर दिया और जो नकली पार्लियामेंट जैसे आप कहते हैं उसका हिस्सा बन गए। वो डिसीजन 8 फरवरी को पता चला कि जो खान ने डिसीजन लिया था वो गलत नहीं था। बैलेट में तो उन्हें पता था कि हमने इज्जत एहतराम से जाके वोट डाल आना है। आप कह रहे हैं शेलिंग खाएं, मार खाएं हमारे साथ, इस चीज़ का मैंडेट तो लोगों को ने दिया नहीं था। लोगों ने तो आपको कहा था कि कोई सियासी हल निकाले। लोगों ने आपको ये मैंडेट दिया था इमरान खान साहब को बाहर निकालना। कैंपेन में जल्द हम करते रहे ना, तो आप ना कर सके, ठीक है। आपको क्या फिर मुस्तकबिल क्या नजर आता है? तुसी असल करना की चाह रहे हो, थोड़ा असल सवाल किया और पर सजे खब्बे सवाल तो सीधा सवाल करो। आपके पास स्ट्रेटजीज बताने का मार्जिन नहीं है। नहीं, हम नहीं बता सकते स्ट्रेटजी। बाकी बताएंगे तो कोई बेचारा वहां से उठाया जाएगा, कोई बेचारा वहां से उठाया जाएगा। बड़ी मौसर आवाज़ है जी तहरीक इंसाफ की, और सबसे बढ़कर सरगोशियाँ इन तक जब पहुँचती हैं तो उन सरगोशियों को जिस तरीके से ये ट्रांसलेट करके बताते हैं और बिटवीन द लाइंस रहकर बात करते हैं, और अपनी आदत से मजबूर भी हैं क्योंकि ब्लंट है शुरू से और फ्रंट फुट पे आके खेल देते हैं। तो तहरीक इंसाफ के अंदर फ्रंट फुट पे आकर खेलते हुए हेलमेट पहनने के साथ साथ, कवर ड्राइव करने के साथ साथ कॉट बिहाइंड के चांस हर लम्हा रहते हैं। उससे निपटने के लिए क्या सोच रखा है? फिर 24 को जब सारी चीज़ें आप देख रहे हैं तो प्लानिंग क्या है? और ख़ास तौर पर क्या विज़डम मिलकर, सारे जहन मिलकर कोई दरमियाना रास्ता, कोई दरमियानी राह, कोई मिडल ग्राउंड, इन सारी चीज़ों को सोच रहे हैं, देख रहे हैं? ये वो सारी चीज़ें हैं। बाकी माहौल तो आप देख रहे हैं 24 का क्या माहौल है। शेख वकास अकरम साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे फेवरेट पॉलिटिशियन है। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम के लिए। आप जैसे सियासतदान तो बहुत डीप रूटेड हैं और यहाँ के मारूजी हालात जो हैं उनको बहुत अच्छे से समझते हैं। तो फिर जब ये फ़ाइनल कॉल है तो इसके बाद फिर पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर आप लोगों के पास क्या रास्ते बचेंगे, क्या ऑप्शन बचेंगे, ये जानते हुए कि बानी पीटीआई जो हैं वो अपने बहुत सारे रास्ते पहले बंद कर चुके, अपने नैरेटिव की वजह से, अपनी गुफ्तगू की वजह से। अगर वो चाहते तो शायद ये रास्ता ना लेते। देखें, हम जिस अल्लाह के मानने वाले हैं वो कहते हैं कि आप कोशिश करें और बाकी मामला रब की ज़ात पे छोड़ दें। और इमरान खान साहब भी तवक्कल करते हैं रब की ज़ात पे, और हम सब उन्हीं के पैरोकार हैं। हमें बड़ा तवक्कल है कि कोशिश करना हमारा फ़र्ज़ है, हिम्मत करना, निकलना, मार्च करना, बाकी मामलात अल्लाह के हाथ में है। कामयाबी नाकामी जो है वो मेरे रब की ज़ात देती है, वो ना किसी पुलिस के हाथ में है, न किसी हुकूमत के हाथ में है, न किसी इदारे के हाथ में। पॉलिसी मेकिंग तो, स्ट्रेटजी मेकिंग तो वी आर डूइंग इट ऑब्वियसली। देखिए, हमारी ये कोई पहली मोबिलाइजेशन नहीं है। इमरान खान साहब जब बाहर थे हमारे कायद, तभी मोबिलाइजेशन होती रही हैं, मेगा होती रही हैं। अभी भी पिछले 2-4 महीने में कोई उसको किसी मर्जी नज़र से देखे, मगर मैं ये समझता हूँ कि हज़ारों के काफ़िले जब मोबिलाइज होके जाते हैं और पहुँच जाते हैं, पंजाब से इतनी फस्तायत के बावजूद लोग आते हैं जो कि केपी के काफ़िले से पहले बहुत से लोग वहाँ पे पहुँच गए थे। तो मैं ये समझता हूँ कि बग़ैर लाए अमल के या पॉलिसी के नहीं होता, क्योंकि ये चीज़ें अगर प्लान ना हो तो यहाँ से तो एक आदमी अटक का पुल ना क्रॉस कर सके अगर हम प्लान ना करके जाएँ तो। सो ये जो लोग समझते हैं कि शायद हम बग़ैर प्लानिंग के जाते हैं, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि प्लानिंग के बग़ैर तो आप छोटा सा 10 मरले का घर नहीं चला सकते हैं। तो हम जो हज़ारों लोग लेके चलते हैं सारे सूबों से, आपका ख्याल है बगैर पॉलिसी के, प्लानिंग के? ऐसे नहीं है। अच्छा, दूसरा जैसे आप देखते हैं कि सीएम का रोल है एक आइन के अंदर भी, सीएम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस जी, तो वो जब एहतजाजी बनकर जाते हैं तो अब वो हमारी पार्टी के सदर भी हैं ना केपी के, लेकिन मैंडेट तो सीएम का है लोगों की तरफ से, उनको पार्टी का ओहदा तो चलें, वो तो आप रिव्यू भी कर सकते हैं इकट्ठे बैठ के। पार्टी का ओहदा तो उनके पास पहले था ना, सीएम तो वो बाद में बने हैं ना। दूसरी बात है वो इमरान खान के सिपाही हैं। ये कैसे हो सकता है कि जस्ट बिकॉज मैं वजीर बन जाऊं या कोई चीफ मिनिस्टर बन जाए तो इसका मतलब है वो खान का सिपाही फिर खान का सिपाही नहीं होगा? तो क्योंकि अब हम चीफ मिनिस्टर बन गए हैं तो हम अपनी फ़िलॉसफी, जिस फ़िलॉसफी की बुनियाद के ऊपर हमें केपी की आवाम ने वोट दिया है, सो कैन वी डिटैच आवरसेल्फ फ्रॉम दैट? वी कांट, नॉट पॉसिबल। अच्छा सर, कोई जेन्युइन बुनियादों पर आप वाकई समझते हैं कि कोई वाकई मिड ग्राउंड है जिसमें बैठ के
कोई ऐसा रास्ता है जिस पे डिस्कशन हो सकता है? या मैं मिड ग्राउंड की बात देखें, ये आजकल बार बार ये तासुर, ये मुज़ाकरात वाला हो रहा है और उस पर हमारी पोजीशन है जो इमरान खान साहब के डायरेक्शंस के ऐन मुताबिक है, विच ही हैज़ नॉट टेकन नाउ। ये मैं आपको ज़रा थोड़ा सा होगा 8 महीने पहले देख लें, खान साहब ने कहा था नॉट अगेंस्ट डायलॉग बट मीनिंगफुल डायलॉग। 6 महीने पहले कहा, ये भी आज से 2 हफ्ते पहले कहा कि बिल्कुल वी आर ओपन टू डायलॉग, वी आर नॉट एंटी डायलॉग, बट किस चीज़ के ऊपर? क्या खान ने अपनी ज़ात के हवाले से कहा है कि जी डायलॉग करो क्योंकि मैंने बाहर निकलना है? नहीं, उसने ये नहीं कहा है। उन्होंने तो 3 आदाब सामने रख दी हैं, उसके ऊपर अगर कोई बात करना चाहता है तो ये हमारा चीफ मिनिस्टर मौजूद है, बैरिस्टर गौहर मौजूद है। मेरा अब आपसे बड़ा सादा सा सवाल, इमरान खान अपनी इन डिमांड्स में इसी शिद्दत के साथ, जो उनका राइट है, वो खड़े रहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता पार्टी के जितने लोग हैं वो उस नैरेटिव को सपोर्ट नहीं कर पाते मारूजी हालात की वजह से। जैसे आपको पंजाब छोड़ के केपी आना पड़ा, आप पंजाब नहीं बैठ पा रहे, आपकी मजबूरियां हैं, मैं एहतराम करता हूँ उन मजबूरियों का, आपने बड़े मसाइल देखे होंगे। नहीं, अभी तो मैं पार्टी के हुक्म पे बैठा हूँ, ये मजबूरियाँ मसाइल शसाइल जब फाइनल कॉल आ जाए ना फिर उसकी कोई औकात नहीं है। वो तो अडयाला में इमरान खान ने हमारे सामने कहा था कि मैंने बहुत सारे लोगों को मना किया हुआ है कि आप गिरफ्तारी ना दें। वो मैं आपकी बात मैं एग्री करूँ, आपकी बात दोस्त। अच्छा, अब जैसे अल्ताफ़ हुसैन का मॉडल मौजूद है इस मुल्क में, जैसे कुछ हद तक आपके पुराने कायद नवाज शरीफ साहब का मॉडल कुछ हद तक वो भी एग्जिस्ट करता है कि माइनस हो गए तो फिर माइनस हो गए, फिर कुछ नहीं हो सका, आज तक माइनस हैं, लोग उसकी तावीलें देते हैं, वजूहात बयान करते हैं। तो आपने अपने अपने विजडम के सहारे कोई बताया हो पीटीआई को, या कोई गाइड किया हो, या कोई ऐसी बात जो आप बता सकें, जो आपके पास मार्जिन हो बताने का? क्योंकि बहुत कुछ है आपके पास बताने के लिए, लेकिन मुझे देखें, मैं तो सिर्फ ये बात करूँगा और वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि जब आप अदालतों से रास्ते हमारे बंद कर देंगे, जजों को ख़त लिखने पे मजबूर कर देंगे, जब आप असेंबली के फ्लोर से एमएनएज़ को नकाबपोश उठा के ले जाएंगे, जिस वक़्त एक सूबे का केपी हाउस जो है वो महफूज ना रहेगा, उसके बाद एहतजाज के अलावा किसी भी सियासी जमात के पास क्या ऑप्शन रह जाती है? हमें इस बात पे डराया जाता है कि जी तसादुम हो जाएगा। तसादुम क्यों हो जाएगा? हम क्या करना चाह रहे हैं? हमने कहा है कि हम कोई चीज़ उखाड़ के ले आएंगे वहाँ से, हमने कहा कि हमने खुदा न खास्ता को किसी चीज़ पे हमला कर देना है, हमने कहा कि हमने किसी चीज़ के ऊपर कब्ज़ा कर लेना है। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि हमारा एक हक है आवाज़ उठाने का, हमें आप वो भी नहीं उठाने दे रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि सिविलाइज वर्ल्ड के अंदर, किसी भी महज़ब माशरे के अंदर, जब आप पे सारे रास्ते बंद कर दिए जाएँ तो आपके पास सिवाय एहतजाज के और कुछ नहीं रह जाता। वी आर पॉलिटिकल पार्टी, वी आर नॉट मिलिटेंट्स। खुदा न खास्ता हम कोई कलअदम जमात नहीं है, हम कोई वो मिलिटेंट जमात नहीं है, सियासी जमात है। हमारे पास तो यही है कि हम एहतजाज कर सकते हैं, हमारे पास एहतजाज के अलावा ऑप्शन क्या रह गया? देखिए, आप इस वक्त 26वीं तरमीम के हवाले से, उसको पास कराने के हवाले से एमएनएज़ की बेटियां और बेगमात को उठाया गया। सादुल्ला बलोच आपके पास है, इससे बड़ी भी कोई एमएनएज़ जो 10 लाख का नुमाइंदे हैं, जिनको लोग अपना लीडर समझते हैं, उनका इज़्ज़त एहतराम करते हैं, अपनी बहनें, माएँ, बेटियां, बच्चों समेत पोलिंग्स पे खड़े होकर उनके लिए वोट डालते हैं, कम्युनिटी लीडर्स हैं। आपने उनके घरों की चादर और चारदीवारी का तकद्दुस तक पामाल किया। उसके बाद भी लोग ये समझते हैं कि हम मसलहत और ऑप्शंस ढूंढने बैठ जाएं। हमारे पास तो दिस इज़ द ओनली ऑप्शन विच इज़ लेफ्ट। अगर इसके अलावा, हाँ, लोग कहते हैं ऑप्शन बैठ के बात किसके साथ बात कर लें? क्या उनके साथ बात कर लें जिन्होंने हमारा इलेक्शन चुराया और जो इस सारी फस्तायत के मूजब है? मेरे घर में तो पंजाब पुलिस आ रही है ना, वहाँ कौन चीफ मिनिस्टर है? जिसने कल मेरे घर में पुलिस भेजी है, मेरे वर्करों के घर में पुलिस भेजी है, मेरे वर्करों की बच्चे और औरतों को उठाया है, मेरा ज़मीर नहीं मानता है उसके साथ बैठने पे। अब देखिए, इस वक्त आप जो सोच रहे हैं मुझे तो नहीं पता, जो बात कर रहे हैं मुझ तक वही पहुंच रही है। जी, दुरुस्त हो गया। अब एक है आपका, क्योंकि बैकग्राउंड सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का है और बहुत हसास सिविल मिलिट्री, संगीन तरीन तारीख का तो सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट रिलेशंस की बेहतरी के लिए कहते रहे। अब अर्ज सुन लीजिए, छोटी सी अर्ज है, बहुत प्लीज प्लीज प्लीज। अब उस सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में
जो चीफ एग्जेक्टिव है सूबे का, वो ये कहते हैं कि मैं सर पे कफन बांध के निकलने लगा हूँ, मैं आप एक गोलियां मारेंगे मैं 1000 गोलियां चलाऊंगा। तो पूरा मैंने एहतजाज का जो नैरेटिव है वो शायद ट्रैवल नहीं कर पाता। उसकी इंटरप्रिटेशन मैं आपको बता देता हूँ, बड़ी क्लियर है। जब चीफ मिनिस्टर KP जो हमारे सदर हैं और ख़ान की जिम्मेदारी पे कि आप इसको लीड करेंगे, हज़ारों पख्तून नौजवानों को लेके यहाँ से जाते हैं और रास्ते में उन पे रबर बुलेट्स बरसाए जाते हैं, उन पे शेलिंग की जाती है और लाइव एमुनेशन भी फायर किया जाता है। मैंने उस दिन देखा कि उनकी टांगों पे और बाजू पे और यहाँ पे बाकायदा तौर पे रबर बुलेट्स के ज़ख़म हैं जो इस वक्त तक मौजूद हैं। वो 35 घंटे तक इस फस्तायत का शिकार रहते हैं, एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा उनको इसमें से गुजरना पड़ता है। और देयर इज़ अ ग्रेट प्रोबेबिलिटी, देयर वाज अ ग्रेट प्रोबेबिलिटी कि वो रबर बुलेट खुदा न खास्ता हमारे किसी वर्कर को, किसी नौजवान को, किसी लीडर को किसी ऐसी जगह पे लग जाती जहाँ से उसकी जान ज़ाया हो जाती। सो देर जो माहौल आपने पैदा किया KPK के और पंजाब के लोगों के लिए इस्लामाबाद में घुसने का जो इस्तकबाल आपने किया, उस इस्तकबाल में तो कोई भी नुकसान हो सकता था हमारा। हमारे लोग तो नहते थे, कहीं हमारे लोगों के हाथ में भी बंदूकें देखी किसी ने? तो क्यों ना लोगों को ये बता के जाएं कि अल्लाह के बंदो ये इस तरीके से दारुल खिलाफे में इस्तकबाल करते हैं, तो ज़हनी तौर पर तैयार होकर आना कि हमारा नुकसान भी हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि हम उनका नुकसान कर देंगे या हम उनको खुदा न खास्ता नुकसान पहुँचाने जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने तो कहा कि वहाँ भी मेरी कौम के बच्चे हैं और यहाँ भी मेरी कौम के बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा मुसीबत में तो मैं होता हूँ। सो इसको ये समझना कि हम मारने। और दूसरी बात, जब हुकूमत बिला वजह अनप्रोवोक्ड सिर्फ एक प्रोविंस की एक दारुल खिलाफे में एंट्री पे लाइव एमुनेशन फायर करने शुरू कर दे, गोलियां चलानी शुरू कर दे, ये क्यों लोग बगावतें करते हैं, किस लिए करते हैं? जब लोगों के राइट्स को दबाया जाता है, जब लोगों की ज़ुबानें बंद की जाती हैं, जब उनको उनके हक और हकूक़ नहीं दिए जाते हैं, तो ये सारी जो दुनिया के अंदर बगावतें हुई हैं, ये जो सारी दुनिया के अंदर अपराइजिंग्स हुई हैं, ये कब होती हैं? वैसे ही हालात में होती हैं। तो ये तो फिर भी बहुत बड़ा ज़र्फ़ है इमरान खान का और PTI की क़यादत का जो बार मौजूद है कि हम ये कहते हैं कि हम सियासी पुरअमन जदोजहद के लिए आ रहे हैं, खुदा न खास्ता हम बागी नहीं हैं। देखिए, दो तरह की टीमें ऑपरेट करती हैं हमेशा। कुछ लोग सियासी बयानात देते हैं, गुड कॉप बैड कॉप। ये शहबाज शरीफ नवाज शरीफ पॉलिसी के तहत ये काफ़ी अरसा चलता रहा है। ठीक। अच्छा, आपके यहाँ डायलॉग करने के लिए, आग बुझाने के लिए, ठंडा पानी डालने के लिए, विंडोज़ ओपन करने के लिए कौन बचा है? मैं अभी KP फिर रहा था सारा, तो जो इमरान खान की टीम थी, जो अक्सर बात करते हुए भी अपना हम्बल रह के अपना पॉइंट ऑफ व्यू देती थी, वो भी मैंने देखा कि अली अमीन साहब के साथ वो भी टीम आजकल मौजूद नहीं है। तो कौन सी टीम? शौकत यूसुफजई जैसे लोग बैकफुट पे हैं। क्या बात कर रहे हैं? कोई मिनिस्ट्री नहीं उनके पास। अभी परसों जिस वक्त वो सारी मीटिंग हुई है रीजन्स की, शौकत यूसुफजई वाज सिटिंग विद, वो तो अपने तौर पर तो बैठे होंगे हर जगह, लेकिन और वो मेरे से भी राब्ते में है माशाल्लाह, वो टॉक शोज पे भी आ रहे हैं। उनकी कोई बात CM भी तो माने। मेरी अर्ज सिंपल इतनी सी है। इस पे मुझे अंदाज़ा नहीं है, मेरे इल्म में नहीं है, बट वो तो हमारा पार्ट एंड पार्सल है, बिल्कुल है। और वो ही वाज देयर, ही वाज वेरी मच देयर। अब पूरे ब्रॉड पिक्चर में कौन लोग हैं जो आपके नज़दीक आपको लगता है कि वो पानी नॉर्मल करने में, ठंडा करने में? नहीं, मैं ऐसे किसी को टैग नहीं करूँगा। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे हर आदमी रियलिटी जो है ना उस हकीकत को समझता है, और हमारे लोग इस हवाले से बड़े समझदार हैं। वो कोई ऐसा अनरियलिस्टिक किस्म का मशवरा नहीं देते। मैं आपकी प्रोफाइल पढ़ रहा था तो उसमें मैंने अक्सर देखा कि आप 50,000 फीट की बुलंदी से बगैर पैराशूट के हमेशा छलांग मार देते हैं। ठीक हो गया? ठीक। अच्छा, मेरे ख्याल में ये जो तहरीकें हैं ना, ये जो तहरीक अब हम चला रहे हैं, इसमें ऐसे ही पैराशूटर चाहिए जो सवाल जवाब ना करें, जो सिर्फ कायद के हुक्म पे तैयार हों और लब्बैक कहें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। लेकिन मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि इसके साथ साथ वो विजडम रिक्वायर्ड है, प्रिवेल करती है। ऐसे दोस्त मौजूद हैं जो दे स्पीक देयर हार्ट आउट, मगर वो हमें इधर, क्योंकि इस वक्त एक अजीब व गरीब सा माहौल हमारे इर्द गिर्द होता है, चीज़ें मिस इंटरप्रेट होती हैं और मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडों के तहत उनको मिस इंटरप्रेट किया जाता है। मगर इसका ये मतलब नहीं कि खुदा न खास्ता सैनिटी प्रिवेल नहीं करती या चीज़ों को बेहतर करने के हवाले से मशवरे नहीं दिए जाते। लोग खान साहब से भी गुफ्तगू करते हैं, हम आपस की मीटिंग्स में भी ऐसी बात करते हैं और फैसले बड़े सोच समझ के लिए जाते हैं। बुशरा बीबी साहिबा ने, बड़ी रिस्पेक्टेड हैं, उन्होंने बात की, खिताब किया लोगों से,
और मोस्टली लोगों ने उनके खिताब को जो समझा, उसके बाद उन्होंने बहुत सारे लोग अली अमीन साहब तक गए, कुछ लोग मिसाल यूसुफजई साहिबा तक गए। अच्छा। और उनको बताया कि भाई हम पार्टी टिकट के लिए काम कर रहे हैं आपके ख्याल से। तो उनकी एंट्री को पार्टीज होती है ना, इनमें इंसेंटिव्स होते हैं और वो होने चाहिए। देखें ना, वर्कर काम करता है, फिर वर्कर का दिल होता है कि उसको कोई जिम्मेदारी दी जाए, उसमें इज्जत और रिस्पेक्ट होती है जिम्मेदारी में। सारी स्ट्रगल के बाद जब लोग आगे आते हैं तो फिर उनका दिल होता है जब कैबिनेट बने तो उसमें हमें मिनिस्टर बनाया जाए। वही वर्कर जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, जिन वर्करों से मेरी बात हुई, वो कहते हैं कि हमारी दीवानगी उसका मोल एक टिकट है। वो इसका देखें, ये छोटी कितने शोरीदा सर थे परवाने, ये बड़ी वो वाला मैं आपको बताता हूँ, ये बड़ी पैटी सी बात है। मैं नहीं समझता कि इसमें हम आपका मैं वक्त ज़ाया करूँगा। मैं आपको ये कहूँगा कि ये खान साहब का एक मैसेज था जो बुशरा बीबी ने दे दिया, और ये शायद बात इसलिए की गई कि उनको इंटेंसिटी बताई गई है कि ये इतना इंपॉर्टेंट है। खान साहब ने दोबारा कहा कि जिनको इस हवाले से 24 के हवाले से इख्तलाफ है वो शिरकत ना करें। आप मिले? नहीं, मैं नहीं मिला, मगर जो हमारे दोस्त मिले, जो हमारे मीडिया के दोस्त मिले और जो मीडिया ने वो किया, उन्होंने मुझे बताया कि खान साहब ने बाकायदा तौर पे कहा कि अगर जिसको इस 24 की डेट पे वो इख्तलाफ है तो ना शिरकत करे। वो जो लोग खान से मोहब्बत करते हैं वो तो करेंगे, जो खान से वाबस्तगी रखते हैं वो तो करेंगे, जो खान की पार्टी के डाई हार्ड हैं वो करेंगे, खान का वोटर करेगा, एक एक आदमी करेगा। आपको क्या फिर मुस्तकबिल क्या नज़र आता है? जैसे मैं वो तुसी असल करना की चाह रहे हो, थोड़ा असल सवाल किया और पर सजे खब्बे सवाल, तो सीधा सवाल करो। नहीं, आप डायरेक्टली के मैं तो तालिब इल्म के तौर पर समझना चाह रहा हूँ। आप असल में आपके पास स्ट्रेटजीज बताने का मार्जिन नहीं है। नहीं, हम नहीं बता सकते स्ट्रेटजी। बाकी स्ट्रेटजी बताएंगे तो कोई बेचारा वहां से उठाया जाएगा, कोई बेचारा वहां से उठाया जाएगा। फाइनल कॉल है, जिसने भी उठाना है मैदान से ही उठाना है तो आ जाओ फिर जिसने। तो क्या तहरीक इंसाफ का फ्यूचर और आप बानी पीटीआई का फ्यूचर फिर क्या देखते हैं? बिल्कुल रोशन मुस्तकबिल है, क्योंकि ये जो निज़ाम जिस तरीके से चलाया जा रहा है ना, ये ज़्यादा देर तक चल नहीं सकेगा। 26वीं आईनी तरमीम उन्होंने इतनी खूबसूरती से कवर ड्राइव खेला है, उधर जाके जनाब कई तरमीमें, मौलाना फजलुर रहमान को लगा दिया उन्होंने कि बंदूक लेके इनका शिकार करो। मैं आपको कह रहा हूँ कई तरमीमें आई, माजी में बहुत सी एफर्ट्स हुई, आती हैं चली जाती हैं, हालात बेहतर होंगे, ये खत्म हो जाएगी। नहीं शेख साहब, धरनों से कभी रोल बैक थोड़ी होती हैं इस तरह की चीज़ें। क्यों नहीं, व्हाई नॉट? हालात पैदा होते हैं, हालात माहौल बनता है, और माहौल में ऑब्वियसली जो उनको इंस्टॉल करने वाले हैं, ये तो एग्जैक्टली वही ख्वाब है जो आप लोगों ने 28 अगस्त को पीएम हाउस की तरफ मार्च किया था। शेख रशीद भी उसमें शामिल थे और अनाउंसमेंट हो गई थी कि पकड़ लें, घसीट लें, ये कर लें, वो कर लें, पीटीवी भी, सारा ये सारी चीज़ें तारीख का हिस्सा है। देखिए, इन सारी चीज़ों में वो जो गुंजले हैं जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं, उसमें जाने की बजाय मैं समझता हूँ कि आपको ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये जो जमात है ये किन किन मराहिल से होती हुई, किस वस्तायत का शिकार होती हुई, गवर्नमेंट से सीखा, बहुत सी चीज़ों को एडमिनिस्ट्रेटिवली, बहुत सी चीज़ें डिलीवर हुई नहीं हुई, यहाँ तक पहुँचे हैं। और इस वक्त इस मुल्क की सबसे बड़ी वो जमात है जिसके पास वो स्ट्रीट पावर है जो इस मुल्क में। मैं अप्रिशिएट करने को बिल्कुल तैयार हूँ। आप असली पार्लियामेंट जो होती है, असली पार्लियामेंट, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उसे डिसॉल्व कर देते हैं। नहीं, आप उस पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं जिससे नकाब पोश एमएलए को उठा के ले जाते हैं। अदम एतमाद की बात मैं कर रहा हूँ, उससे थोड़ा पीछे चले जाएं। नहीं, उस पे आ जाते हैं, नकाब पोशों पे आते हैं। मैं कह रहा हूँ कि अदम एतमाद असली पार्लियामेंट थी, उसे डिसॉल्व कर दिया, और जो नकली पार्लियामेंट जैसे आप कहते हैं उसका हिस्सा बन गए। देखें, जो रेजोल्यूशंस हुई हैं, मैं ये समझता हूँ कि खान ने, आप रेजोल्यूशंस की असेंबलीज की बात कर रहे हैं ना, की और उसकी, खान लीडर क्या करता है, उसने एक विजन दिया है, उसने एक कमिटमेंट की और फिर उन्होंने वो पूरी कर दी। उन्होंने कहा कि मैं असेंबलियाँ तोड़ दूंगा, मैं बाहर आ जाऊँगा, बाहर आ गए। और आप देखें कि उसके बाद वो डिसीजन 8 फरवरी को पता चला कि जो खान ने डिसीजन लिया था वो गलत नहीं था। आप 8 फरवरी का खान का ग्राफ देखें, जो आज 8 फरवरी से भी ज़्यादा है आज की डेट पे, तो वो जो लोग उस वक्त कहते थे वो मिस्टेक थी, उसका नतीजा आपने 8 फरवरी को देखा। वो तो 180 सीटें जीत गए, वो तो डाका मार के मैंडेट खींचा गया। मगर अगर आप जेन्युइनली देखें तो आप देखें कि कितने वोट हमने लिए। वो बहुत अच्छा हुआ, लोगों को जब तक रिलीफ फिर नहीं मिलेगा, उन तक समरात नहीं पहुंचेंगे। और पंजाब सारा गायब है, पंजाब में कोई आपको क़यादत ही कोई नहीं करने वाला। कौन निकालेगा, मोबिलाइज कौन करेगा? नहीं, कौन बंदा है? कोई बंदा नहीं। ये मैं माजरत, मैं प्लीज आई टेक प्लीज ऑफेंस ऑन दैट, यू आर अ ब्रदर, बट लेट मी एक्सप्लेन। सर प्लीज। 8 फरवरी को पंजाब कहाँ था, किधर था? वोट डालने। लीडर किधर थे?
तो जेल में थे, जो लड़ रहे थे वो किधर थे? भागे हुए थे। कैसे पंजाब ने वोट डाला? सर उसके ऐसे ही बाद 24 को निकलेगा। उसके बाद आइए, ऐसी 24 उसके को बाद अब नहीं, सर मेरी बात सुनिएगा। Lies कैसे करेंगे? देखें, क्या करेंगे? पंजाब को आप अंडरमाइन नहीं कर सकते। पंजाब ऑलवेज सरप्राइजेज यू। ठीक है सर। रूपोश लीडर, जेलों में लीडर, तस्वीर नहीं, बैनर नहीं, पोस्टर नहीं, कैंपेन नहीं, उम्मीदवारों को रिश्तेदार जेलों में, कारोबार बंद। पंजाबियों ने आके करोड़ों वोट डाले और इमरान खान साहब को पंजाब में से इतना बड़ा मैंडेट दिया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। सर ठीक है मैं आगे आ जाते हैं जी प्लीज। मुसलसल एक्टिविटी होती रही, उसका साइज इतना बड़ा नहीं जितना यहां हो सकता था। उसका सिंपल रीजन है, जो बदमाशी, जो गुंडागर्दी पंजाब की पॉलिटिकल वर्कर जो पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं उनके साथ होती रही, वो तो कोई उसकी तो कोई मिसाल नहीं मिलती और किसी सूबे में ऐसे नहीं हुआ। वोटिंग वाले दिन उसकी वजह से इंटेंसिटी में अब एक फैक्टर सिर्फ ले लें। हाँ। मैं आपके सारे फैक्टर मान गया हूँ। हाँ। राइट सर, एक फैक्टर आप उसे देख लीजिए अगर आपको समझ आए। बताएं। वोटिंग वाले दिन 8 फरवरी है और हम लाहौर में फिर रहे हैं। राइट सर। हाँ। और ख्वाजा साद रफीक वाले हल्के में चले गए हैं और अर्ली मॉर्निंग है सर, और लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है और मैंने कोई हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब मैं जिससे भी पूछता हूँ कि वोट तुमने किसको डालना है, तो वो मुझे बताता नहीं है, मुझे जवाब ही नहीं देता। अच्छा, और मैं सरगोशी में पूछता हूँ तो सरगोशी में भी जवाब नहीं देता। मैं आपका मतलब समझ गया हूँ। अच्छा, मेरी अब सवाल ले लीजिएगा। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि बैलेट में तो उन्हें पता था कि हमने इज्जत एहतराम से जाके वोट डाल आना है। हाँ। आप कह रहे हैं शेलिंग खाएं, मार खाएं हमारे साथ। इस चीज़ का मैंडेट तो लोगों को ने दिया नहीं था। लोगों ने तो आपको कहा था कि कोई सियासी हल निकालें, मिले पीपल्स पार्टी के साथ कोई रास्ता निकाल लें, लोगों ने मैंडेट प्राइम मिनिस्टर अपना बना लें। नहीं, बिल्कुल उमर अयूब प्राइम मिनिस्टर होते तो क्या अर्ज था? आप विफाक में बैठे होते इस वक्त। लोगों ने बिल्कुल ये नहीं मैंडेट दिया था कि आप पीपल्स पार्टी के साथ बैठे। लोगों ने सियासी रास्ता तो वही था। लोगों ने, ठीक है आपकी बात। देखें, लोगों ने आपको ये मैंडेट दिया था कि आप कोई भी तरीका करें इमरान खान साहब को बाहर निकालें। ये बड़ी वाज़ेह बात थी। कैंपेन में जल्द हम करते रहे ना, तो आप ना कर सके। ठीक है, नहीं अभी तो चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। एक अटैम्प्ट, दूसरी अटैम्प्ट, तीसरी अटैम्प्ट, लीगल फ्रंट पे एक अलग बैटल हो रही, असम्बली फ्लोर पे एक अलग बैटल हो रही, ऑन रोड एक अलग बैटल हो रही। आप ये देखें ना, शिकंजा टाइट कैसे हुआ। इसके बावजूद क्या कोई आदमी है जिसने हाथ खड़ा कर दिया कि बस अब मैं आज के बाद एफर्ट नहीं करूंगा, या मैं दौड़ गया हूं, या मैं, जिन्होंने छोड़ के भागना था वो तो इससे पहले भाग गए थे, उसके बाद को बंदा छोड़ के गया। शॉर्ट ब्रेक लेंगे जी। शेख वकास अकरम साहब मौजूद है हमारे साथ। डिस्कशन का सिलसिला जारी है। ये भी पूछ रहे हैं कि अब 25, 26, 27, 28 और नेक्स्ट फिर क्या होगा, किस तरह हालात को देख रहे हैं, आने वाले दिन कैसे देख रहे हैं। शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। फैसल वाडा रूल्स कहते हैं आप कंप्रोमाइज हैं, सारे कंप्रोमाइज हैं, कंप्रोमाइज हैं। अगर आप इस तरह का क्यों? अगर आप मुझे ये बताएं ना, अगर आप किसी न्यूट्रल आदमी की बात को कोट करेंगे तो मैं उसका जवाब देना पसंद करूंगा। राइट। जो हमारे सख्त तरीन मुखालिफ हैं, हम इस किस्म की कोई मूव करते हैं तब वो आके टीवी पे बैठ जाते हैं। यही एक नेचुरल टिपिकल पैटर्न है उनके आने का। और देखें, ये जो कमज़ोर पत्ते होते हैं ना, ये झड़ जाते हैं, ज़्यादा देर तक रहते नहीं हैं। बहुत से झड़ गए हैं और अगर आगे भी कोई ऐसे हुए तो भाग जाएंगे। अच्छा, वज़ारत दाखिला कह रही है कि हम आईडी कार्ड सील ब्लॉक करेंगे। क्या आईडी? हुकूमत और रियासत अपने बच्चों को धमका रही है, धमकियां दे रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। 2 घंटे बाद अदालतें आपका वो फैसला उठा के आपके मुंह पे मारेंगी। फैसल वाडा रूल्स कहते हैं आप कंप्रोमाइज हैं, सारे कंप्रोमाइज हैं, कंप्रोमाइज हैं। अगर आप इस तरह का क्यों? अगर आप मुझे ये बताएं ना, अगर आप किसी न्यूट्रल आदमी की बात को कोट करेंगे तो मैं उसका जवाब देना पसंद करूंगा। राइट। एक आदमी जो हमें छोड़ के चला गया जी, राइट, जो हमारे सख्त तरीन मुखालिफ हैं, और हर दफ़ा जब हम इस किस्म की कोई मूव करते हैं तब वो आके टीवी पे बैठ जाते हैं। यही एक नेचुरल टिपिकल पैटर्न है उनके आने का और गुफ्तगू करने का। और वो सिवाय गंदी गुफ्तगू के, जो मेरे ख्याल में कई दफ़ा जवाब के भी काबिल नहीं है, उसकी वो कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं करते। तो मैं ऐसे आदमी को जो मेरा मुखालिफ है वो मेरे ऊपर क्या सनद दे सकता है? मैं आपको पसंद नहीं करता हूँ, मैं आपका सियासी मुखालिफ हूँ, मैं आपके बारे में जो बात करूँगा वो गलत ही करूँगा, अपने बोस के ऊपर, अपनी फीलिंग्स। चलिए हवाला न्यूट्रल ले लेते हैं। मैं खाकान अब्बासी साहब का इंटरव्यू कर रहा था, बड़े मेहरबान है, बड़े ज़बरदस्त पॉलिटिशियन है, बड़ी ज़बरदस्त बात करते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि अब तो न्यूट्रल तो वो भी नहीं है, उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना ली, आपको पता होगा। हाँ नहीं, लेकिन फिर भी चले एक सियासी राय के तौर पर न्यूट्रल कैसे हो सकते हैं? एक आदमी पार्टी लीड कर रहा है। उन्होंने कहा कि मेरे नवाज शरीफ साहब के साथ 10 बंदे थे, 10 में से 9 कंप्रोमाइज़ थे, 1 कमज़ोर था। तो ये मारूजी हालात हैं इस मुल्क के।
इसमें पीपल्स पार्टी के दौर के आप हालात देख लें। देखें, ये जो टर्म कॉम्प्रोमाइज़ इस्तेमाल की गई है ना, ये एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे के तहत पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप को अंडरमाइन करने के लिए इस्तेमाल की। मैं लोगों को बड़ा वाज़े बता देता हूँ, जो 9 मई से लेके 8 फरवरी तक इमरान खान साहब के साथ खड़ा रहा और 8 फरवरी से लेके आज तक जुल्म व सितम बर्दाश्त कर रहा है, उसने कोई वफा का इम्तिहान नहीं देना किसी को, ना उसकी मोहब्बत का। खूबसूरत फिक्र है, वफा का इम्तिहान, बहुत अच्छा, ठीक है, और ना कोई उसकी मोहब्बत को टेस्ट करने की कोशिश करे। ये लोगों की खान के साथ मोहब्बत है, किसी से सनद नहीं चाहिए किसी को। सो ये जो कॉम्प्रोमाइज़ का लफ्ज़ है, ये हमारे दुश्मन और हमारे सियासी मुखालिफ इस्तेमाल करते हैं। ये कैसे हो सकता है कि लोगों ने अपने बच्चे भी घर से बेघर कर दिए हैं, लोगों ने अपने कारोबार तबाह कर दिए हैं, लोग अभी तक खान के साथ खड़े हैं। और देखें, ये जो कमज़ोर पत्ते होते हैं ना, ये झड़ जाते हैं, ज़्यादा देर तक रहते नहीं हैं। बहुत से झड़ गए हैं और अगर आगे भी कोई ऐसे हुए तो भाग जाएंगे। अच्छा, वज़ारत दाखिला कह रही है कि हम आईडी कार्ड सील ब्लॉक करेंगे। क्या आईडी कार्ड? पासपोर्ट इख्तियार ही नहीं है आईडी कार्ड ब्लॉक करके। और दाखिलों से आपको कोई बंदा पढ़ रहा है, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है तो निकलवा देंगे उसे। इसका फिर क्या करेंगे? आपके साथ जितने नौजवान जाएंगे वापस आए तो उनके ब्लॉक्स हों, आईडी कार्ड, वो बेचारे जो हालात इस मुल्क में बने हुए हैं, बंदे पहले ही छोड़ने को तैयार हैं, ये फैसिलिटेट करना चाहते हैं, वो तो जानू तैयार नहीं, वो तो रहना ही नहीं चाहते। अनारकी से हट के भी तो चीजें हो सकती हैं। सर, ये फजूल बातें हैं। हुकूमत और रियासत अपने बच्चों को धमका रही है, धमकियां दे रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। मतलब आप बच्चों को कहते हैं कि तुमने अपने हक की बात की तो हम तुम्हारे दाखिले कैंसिल कर देंगे, हम तुम्हारे संदे कैंसिल कर देंगे। किस इख्तियार के तहत, किस कानून के तहत? 2 घंटे बाद अदालतें आपका वो फैसला उठा के आपके मुंह पे मारेंगी। क्या समझते हैं आप ये समझते हैं कि आपकी इस गीदड़ भपकी से पाकिस्तान का नौजवान इमरान खान को छोड़ देगा? वो आपने 9 महीने बंदों का कुबत खानों में रख के मारा है। जब वो निकले हैं तो फिर वो खड़े हुए थे बाहर किसी ना किसी स्टेज पर इमरान खान के नारे लगाते हुए। अली मोहम्मद खान अडयाला से आए तो उन्होंने कहा कि जो कमेटी इमरान खान साहब ने बनाई थी, जो मुज़ाकरात के लिए थी, जो डिस्कशन करती थी, डायलॉग करती थी, अब किसी ने बात करनी तो बानी के साथ करें डायरेक्टली। वो कमेटी भी गैर फाल हो गई। देखिए, फोकल पर्सन खान साहब ने नॉमिनेट कर दी है। आई वुड रादर लिसन टू व्हाट फोकल पर्सन, जो खान साहब ने खुद नॉमिनेट किया आज से 3 दिन पहले, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना फैले। तो कोई मुस्तनद फोकल पर्सन अगर कोई बात करेगा तो मैं ज़रूर। अली मोहम्मद फिर भी मुस्तनद हवाला हमारे भाई हैं, मगर पार्टी कन्फ्यूजन से बचने के लिए लोगों को नोटिफाई करती है। देयर इज अ रीजन। खान साहब ने भी किया थी। डिसिप्लिन तो यही कहता है जो आप फरमा रहे हैं, डिसिप्लिन तो। अब मुझे आखिरी में उनकी बात का एहतराम है, वो मेरे भाई हैं, उनकी बात का एहतराम है, मगर मुझे नहीं पता कि वो किस कमेटी की बात कर रहे हैं और किसने क्या करना है, कैसे नहीं करना है। कल वो हमारी मुलाकात जो है बिल्कुल बंद कर देते हैं खान साहब से, तो फिर गलत मुक गई ना, मतलब है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है शेख वकास सरगम साहब से, और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई तहरीक इंसाफ बेसिकली सोच क्या रही है और वो एग्जीक्यूट क्या करना चाह रही है, क्या हालात हैं बेसिकली। शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रही। इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी साहिबा ने, तो उन्होंने बताया कि मुझे ऑफर हुई थी और उन्होंने कहा था कि आप बनी गाला रुक जाएं और 2 साल 3 साल चुप रहें, खामोश रहें। ऑन रिकॉर्ड तो यही है वो जो कह चुके हैं। उसके बाद खान साहब को भी वक्तन फ़वक्तन ये ऑफर्स वो करते रहे हैं कि आप मुल्क से बाहर चले जाएँ, 2 साल के लिए यहाँ ना रहें, 2 साल में ये जो इंस्टॉल्ड हैं ये अनइंस्टॉल हो जाएंगे और फिर आप वापस आ सकते हैं। आप 25 को उठते हैं, 25 को जागते हैं और इर्द गिर्द देखते हैं कि जो 25 को जागने वाली तो बात ही नहीं है। जो जब सफ़र कर रहे होंगे तो थोड़ी देर सो गए, रास्ते में ही होंगे सारे, एक पल के लिए सो गए। हाँ, आप जागे हैं तो आपने सोचा कि जो जमे गफीर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं है। बी पॉजिटिव एंड थिंग्स विल बी पॉजिटिव। इमरान खान साहब ने, बुशरा बीबी साहिबा ने, हम जर्नलिस्टों को, अडयाला में हम मौजूद थे, बाकी सारे बीट रिपोर्टर, बड़े स्टार, बड़े ज़बरदस्त लोग वो वहाँ मौजूद थे। उन्होंने बताया हमें, ये कोई 3 फरवरी था, इद्दत केस का फैसला आना था जी। तो उन्होंने बताया कि मुझे ऑफ़र हुई थी और उन्होंने कहा था कि आप बनी गाला रुक जाएँ और 2 साल 3 साल चुप रहें, खामोश रहें। अच्छा, ये वो बात है जो उन्होंने खुद बताई थी। फिर आप लोगों तक कोई डील, कोई ऐसी बात जो ट्रैवल करके पहुँची हो कि क्या ऑफ़र किया गया, कोई बात, कोई डायलॉग? ये तो बात उन्होंने खुद बताई। ऑन रिकॉर्ड तो यही है वो जो कह चुके हैं। उसके बाद खान साहब को भी वक्तन फ़वक्तन ये ऑफर्स वो करते रहे हैं कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं, 2 साल के लिए यहाँ ना रहें और 2 साल में ये जो इंस्टॉल्ड हैं ये अनइंस्टॉल हो जाएंगे और फिर आप वापस आ सकते हैं। मगर खान अपने लोगों को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं है। 25 को उठते हैं, 25 को जागते हैं और इर्द गिर्द देखते हैं कि जो 25 को जागने वाली तो बात ही नहीं है। जो जब सफ़र कर रहे होंगे तो थोड़ी देर सो गए, रास्ते में ही होंगे सारे, एक पल के लिए सो गए। हाँ। आप जागे हैं तो आपने सोचा कि जो जमे गफीर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं है। फर्ज करें इसके बरक्स भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है। मेरा अल्लाह कहता है कुरान में, जैसा गुमान करोगे ना मैं तुम्हारे साथ वैसा करूंगा। बी पॉजिटिव एंड थिंग्स विल बी पॉजिटिव।
अच्छा ख्याल करें, अल्लाह पे तवक्ल रखें, गिव योर 100%, अल्लाह मेहरबानी करेगा। अच्छे ख्याल में तो फिर जो KPK के आपके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उन्हें फिर चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे ओहदे संभालने चाहिए और वर्कर्स एहतजाज जाके करें। नहीं, उसके अच्छे गुमान में तो ये सारी चीज़ें, दो जिम्मेदारियां ना, 47 लाख बच्चा बाहर है KP में, उनकी दो जिम्मेदारियां, वो सदर भी है ना, उन्होंने वो जिम्मेदारियां भी पूरी की। और फिर अगर वो सदर ना भी होते, आपको देते हैं सदारत, इसमें कौन सा मसला है? अगर वो सदर ना भी होते तो जब इमरान खान साहब कह देते हैं कि तुमने इसको लीड करना, अच्छे खासे हैंडसम है आप, आपको सदारत देते हैं, क्या मसला? नहीं, वो हैंडसम होने के ऊपर या अच्छे भले होने पे सदारतें नहीं मिलती, वो आपकी वोकल भी हैं, ब्लंट भी हैं, तजुर्बा है आपका, आपकी एबिलिटीज के ऊपर। और मैं ये समझता हूँ कि अली अमीन खान जो थे वो डिजर्व करते थे जो जिम्मेदारी खान साहब ने उनको दी है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ये किया है शायद ही कोई और आदमी का। सर क्या अभी हालात आप देख रहे हैं और फोर्सी क्या कर रहे हैं, ये कब तक ये चलता रहेगा इसी तरह, या आप समझते हैं कि बैठ के मुज़ाकरात हो जाएंगे शुरू, दोनों फ्री कैन बैठ जाएंगे? मैं ये तासुर बिल्कुल ख़त्म करना चाहता हूँ किसी भी हवाले से। अगर कोई इस किस्म का मुज़ाकरा शुरू भी होता है तो वो होता रहे। ये कल परसों से एक मुनज़्ज़म तरीके से ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि शायद इस वजह से कोई ऐसी बात नहीं है, लोग कमिटेड है, डिटर्मिन्ड है। और वो जो खान साहब की तरफ से मैसेज आया ना जी, और उसमें जो एक लफ्ज़ फाइनल का क्या गया है, उसका यही मतलब है जिसको हम जैसे इंटरप्रेट करते हैं कि तन मन धन जो भी है लगा दें, जितनी एनर्जी है वो लगा दें, आईनी हक है, पुरअमन तरीके से वहाँ पे पहुँचे। रुकावटें आएंगी, मसाइल आएंगे, हम दूर करेंगे अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक। अगर हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते हैं तो हम वहाँ बैठेंगे। यही खान साहब का हुक्म है, यही लाएअमल दिया गया है। यहाँ पे तो आसानी है, KPK में तो आसानी है, खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि हॉस्टाइल गवर्नमेंट नहीं है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी गवर्नमेंट है। मगर पंजाब में एक हॉस्टाइल गवर्नमेंट है। ट्रांसपोर्टर्स जो है उनको थ्रेट्स किए गए हैं, उनकी गाड़ियाँ बंद की गई हैं, उनके टर्मिनल सील किए गए हैं, उनके पेट्रोल पंप सील किए गए हैं, MNAs MPAs वर्कर्स की फैक्ट्रियाँ बंद की गई हैं, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। मेरा सिटी का जो प्रेसिडेंट है वो उठा लिया गया वहाँ से, बच्चों के घरों में जा रहे हैं, उनको हैरेस कर रहे हैं, उनके वालिदैन को हैरेस कर रहे हैं। और यहाँ एक खातून वज़ीर आला बैठी हैं जो लोगों के राइट्स की बात करती हैं, ऑब्वियसली शी इज़ फॉर्म 47 उस पर बैठी हैं। और आप देख लें नीचे क्या, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप मीडिया से हैं, आपको मुझसे पहले ख़बर आ जाती है। सोशल मीडिया हर चीज़ को हाईलाइट कर रहा है, जो चैनल्स नहीं दिखा सकते वहाँ सख्ती। तो वहाँ पे जो तरीक़ेकार है या जो मामलात हैं मोबिलाइजेशन के, प्रेपरेशन के, इट इज़ स्लाइटली डिफरेंट, एक्चुअली टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज़ हैपनिंग इन KP। सर आपके काइंड वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी।